म्यांमार में हुए भूकंप ने पूरे विश्व को दहला दिया है। सिर्फ विश्व को दहलाया नहीं है, बहुत बड़ी चेतावनी भी दी है कि अगर प्रकृति के खिलाफ लगातार लोग कार्य करते रहेंगे तो प्राकृतिक आपदा इस तरीके से लगातार आपको इन प्राकृतिक आपदाओं से जूझना पड़ सकता है। परिस्थितियों ने साथ नहीं दिया। ऑफिशियल आंकड़ा कहता है कि 1600 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई, 3000 से ज्यादा लोग घायल बताया जा रहा है। ऑफिशियल आंकड़ा है तो आप अनुमान लगा सकते हैं। जहां कई 2 मंजिले इमारत गिरे हों, जहां कई लोग अब तक लापता हों, आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि सिर्फ 1600 लोग ही मारे गए होंगे? प्रकृति का आपदा है। चैलेंजेस बढ़े रहे होंगे, चुनौतियां बढ़ी रही होंगी, चुनौतियां आज भी बहुत बड़ी हैं। प्रकृति के साथ नहीं खेलना चाहिए लोगों को। वक्त, हालात, परिस्थितियां मौका दे रही है सभी को। ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं, ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक तत्वों को आप अपने जीवन में अपनाएं। लोग लगातार आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग के चक्कर में जा रहे हैं। नेचुरल संरचनाओं से लोग दूर हैं। लोगों को लगता है कि सब कुछ वैज्ञानिक के द्वारा तैयार किया जा सकता है। सब कुछ अगर किया जा सकता तो उतने लोग जान नहीं गंवाते। अरे ऑफिशियल आंकड़ा ही मैं आपका मान देता हूं, 1600 लोग को बचाया भी तो जा सकता था ना। अगर आपको सब कुछ पता ही है तो आप तो वैज्ञानिक हैं, आपके पास तो ना जाने कितनी तकनीक है। अचानक से उस हादसे को रोका भी तो जा सकता था ना, नहीं रुक पाए ना। पूरे विश्व से यही मेरी प्रार्थना है कि नेचुरल संरचनाओं को दिशा दीजिए, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाइए, ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाइए। अब लोग गांव छोड़ के शहर में बसने जा रहे हैं। गांव में लोग कहते हैं कि भाई वो तो पुराना आदमी इसलिए गांव में रहता है। गांव के खेत बेचकर शहर में बसने वाले को लोग मॉडर्न कहते हैं। बचना होगा। लोग वृक्ष काटकर रास्ते बना रहे हैं, पेड़ लगातार काटे जा रहे हैं। क्या होगा? कैसे आप रोकेंगे प्राकृतिक आपदा को? गर्मियों में सही वक्त पे गर्मी नहीं, बरसात के मौसम में सही वक्त पे बरसात नहीं। हर जगह कहीं ना कहीं किंतु परंतु की परिस्थितियां बनी हुई है। कहां, कब, कैसे आप लोगों को बचाएंगे और खुद बचेंगे? बहुत चिंताजनक स्थिति है पूरे विश्व की। समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। कोई दूसरा नहीं आएगा बदलाव करने के लिए। आपको अपने स्तर पे बदलाव करना होगा। कोशिश कीजिए। कैसे करेंगे आप? बदलाव की शुरुआत कैसे हो सकती है? आपसे हो सकती है। अपने बल पे, अपनी बदौलत हर महीने 5 पौधा लगाने का संकल्प तो ले सकते हैं ना। बहुत बड़ी बात तो नहीं है ना। 5 पौधा हर महीने, 5 पौधा लगाने का अगर आपने संकल्प ले लिया ना, और आपकी तरह अगर लोगों ने, युवाओं ने अगर संकल्प लेना प्रारंभ कर दिया तो एक बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत हो सकती है। ना जाने कितने गांव उजाड़े गए शहर बनाने के लिए। शहरों में अब गांव की जरूरत है। उस गांव के मिट्टी की महक की जरूरत है। कभी एहसास करके देखिए। ऐसे प्राकृतिक आपदों को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन प्रकृति के समक्ष अपने आप को समर्पित जरूर किया जा सकता है कि हम आपके साथ तालमेल मिलाने को तैयार हैं। बस आप हमारी रक्षा करें, हम आपकी रक्षा करने को तैयार हैं। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मेरी बातें कुछ लोगों को समझ में पूरी आएंगी और कुछ लोगों को मेरी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगी। जिन्हें मेरी बातें समझ में आती हैं उनको भी मेरा प्रणाम है, और जिनको मेरी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आती उनको भी मेरा प्रणाम। मेरा मकसद, मेरा उद्देश्य बस इतना ही है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना किया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग पूरे विश्व में पौधे लगाने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करें, वृक्षारोपण करें। अति आवश्यक है ये, अति आवश्यक है ये। अगर फिर से सब कुछ ठीक करना है तो आपके पास सिर्फ एक विकल्प है, वृक्ष लगाइए। हर महीने 5 पौधे लगाइए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं दे रहा हूं, कर सकते हैं हम लोग मिलकर। सरकारों की पहल चल रही है। क्रिकेट में भी देखिए ना, हर डॉट बॉल पे एक पौधा लगाने की बात हो रही है। चारों तरफ कुछ ना कुछ पहल किया जा रहा है। आप अपनी तरफ से एक छोटी सी इनिशिएटिव लीजिए,
कर सकते हैं ना। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कीजिए, भूलिएगा मत। थैंक यू। जय हिंद।